Hello, my dear students. Today is your next class of mechanical engineering. We are discuss in this class for making and draw the actual profile of involute teeth of spur gear. इस क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ टीथ आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो और उसकी ड्राइंग को कैसे रिप्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ डिजाइन वर्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग फॉर डिजाइन वर्क ऑफ स्पर गियर. तो जो आपका डिजाइन होगा सबसे पहले तो आपने कैलकुलेशन वर्क ही करना है. तो कैलकुलेशन वर्क इसी के पीछे कर लेते हैं. देखिए ये आपका मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सीखने की कोशिश करना. हमें कैलकुलेशन करनी है तो ये रही आपकी कैलकुलेशन. ध्यान रखना है आपने जब इसको रिप्रेजेंट करोगे नो डाउट ये करीब करीब आपका 15 से 20 नंबर में या 10 से 12 नंबर में एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा. तो आपके पास तो ये जो आपकी इंजीनियरिंग क्लासेस है इस बार जो सिलेबस में भी दिया हुआ है कि आपने ये रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपने कैलकुलेशन तैयार करनी है इसकी. तो कैलकुलेशन मैं आपको तैयार करनी सिखा रहा हूँ. स्टेप बाय स्टेप आपने इसी चीज को फॉलो करना है. कैलकुलेशन फॉर मेकिंग द प्रोफाइल ऑफ स्पर गियर. तो जो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो कैलकुलेशन कैसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ. ये देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपने मॉड्यूल होता है क्या है. मॉड्यूल होता है सर पिच सर्कल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल. तो ये आ गया आपके पास. मॉड्यूल को m से रिप्रेजेंट करते हैं. पिच सर्कल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, ये एक रेशो होती है. यहां से आप PCD निकाल सकते हो. देयरफॉर PCD पिच सर्कल डायमीटर. पिच सर्कल डायमीटर क्या होगा m इंटू नंबर ऑफ टीथ. टी क्या आपका नंबर ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. PCD किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, PCD रिप्रेजेंट कर रहा है पिच सर्कल डायमीटर को. और T किसे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीथ को. ओके. नेक्स्ट आपका सर्कुलर पिच. ये रहा आपका सर्कुलर पिच. इसको आप CP से रिप्रेजेंट करते हो. तो सर्कुलर पिच किसके बराबर होता है. सर्कुलर पिच प्रोडक्ट होता है पाई इंटू मॉड्यूल का. यानी CP किसके बराबर हुआ पाई इंटू मॉड्यूल के. नेक्स्ट आपका डायामीटरल पिच. तो जो डायामीटरल पिच होता है उसको आप DP से रिप्रेजेंट करते हो और वो किसके बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूल का रेसिप्रोकल होता है. DP किसके बराबर हो गया 1/m. एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि आप बताइए प्रोडक्ट ऑफ CP एंड DP का प्रोडक्ट क्या होगा. तो CP और DP का प्रोडक्ट क्या होगा. CP की वैल्यू पुट करेंगे इनटू DP की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पाई आएगा. ठीक है. कभी कभी रेशियो में पूछ लेते हैं कि CP और DP की रेशियो क्या है या M डिवाइड बाय CP की रेशियो क्या है. तो आपस में इनसे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास है वो थिकनेस ऑफ टूथ, यानी टूथ थिकनेस.
टूथ थिकनेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लेते हैं आप हाफ ऑफ सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच का हाफ, तो ये आएगा आपके पास टूथ की थिकनेस। नेक्स्ट है आपके पास अडेंडम। अडेंडम एक्चुअल में जो अडेंडम होता है वो मॉड्यूल के ही बराबर होता है। एक्चुअल में जो अडेंडम होता है वो मॉड्यूल के ही बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्लियरेंस। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये आपके जो आप ये टिथ को रिप्रेजेंट करोगे, इसका प्रोफाइल तैयार करोगे, उसमें हेल्प करेगी आपको। ये सारी टर्म्स चाहिए होती है। क्लियरेंस किसके बराबर होता है, क्लियरेंस होता है 0.157 इंटू मॉड्यूल। यानी आप ये ऐसा कह सकते हो कि 15.7% ऑफ मॉड्यूल, ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल का कितना गुना है, 15.7%। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आएगा 0.157 इंटू मॉड्यूल। तो क्लियरेंस इसके बराबर होगी। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, डिडेंडम। तो जो डिडेंडम होता है, डिडेंडम, डिडेंडम क्या होगा, डिडेंडम होता है अडेंडम, अडेंडम प्लस क्लियरेंस। नेक्स्ट है आपका अडेंडम सर्कल डायामीटर, अडेंडम सर्कल डायामीटर, तो उसको आप कहते हो शॉर्ट में ACD, अडेंडम सर्कल डायामीटर। अडेंडम सर्कल डायामीटर एक्चुअल में होता है आपका PCD प्लस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम। तो अडेंडम सर्कल डायामीटर होगा PCD प्लस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम। ये आपके पास रहेगा अडेंडम सर्कल डायामीटर। ये जो आपने PCD यहाँ पे निकाला था, PCD प्लस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है डिडेंडम, अडेंडम सर्कल डायामीटर। नाउ डिडेंडम सर्कल डायामीटर, डिडेंडम, डिडेंडम सर्कल डायामीटर। तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे DCD से। ये किसके बराबर होता है, PCD माइनस 2 टाइम्स ऑफ डिडेंडम। जब अडेंडम सर्कल डायामीटर किया था तो आपने प्लस किया था 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम को ही, अडेंडम को ही 2 टाइम्स आपने इसमें 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम प्लस किया था किसमें, PCD में। जब आपने डिडेंडम सर्कल डायामीटर किया है तो PCD में से ट्वाइस ऑफ डिडेंडम सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। उसके बाद आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको दे रखा होगा प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। तो जो प्रेशर एंगल आपको दे रखा होगा एग्जामिनर ने, क्वेश्चन में ये पुट दिया होगा, अगर नहीं भी दिया हुआ तो उसकी रेंज होती है 14.5 डिग्री से 22 डिग्री। ठीक है, समटाइम्स एग्जामिनर आपको जरूरी नहीं है ये 22 डिग्री देगा, 30 डिग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। वैसे तो एग्जामिनर क्वेश्चंस में ये वैल्यू दे के रखेगा, अगर नहीं भी दिया आपने एनी हाउ कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए 22 डिग्री ले ली, यानी जो आपके पास प्रेशर एंगल आ गया उसकी 22 डिग्री ले लो, या प्रेशर एंगल की वैल्यू 20 डिग्री ले लो। तो इसके बिहाफ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर ऑफ टीथ गियर के बना सकते हो। ठीक है, अब इसी को इम्प्लीमेंट क्वेश्चन में कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, ऐसे लिखा हुआ, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ स्पर गियर। ऐसे आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ स्पर गियर, इनवोल्यूट स्पर गियर, स्पर गियर which is having the module of 10 mm and
also take the number of teeth कितने 20 मान लो, चलो 20 इसमें नंबर ऑफ टीथ है इसमें, एंड ऑल्सो गिव द प्रेशर एंगल इज 22 डिग्री, 20 डिग्री मान लो, चलो 20 डिग्री आपके पास प्रेशर एंगल कितना है 20 डिग्री। तो आपको ना ये ऐसे दे रखा होगा और वो कह देगा शो एनी 4 टीथ, आपने 4 टीथ को शो करना है, 5 टीथ को शो करना है, ऐसे दे देगा। यानी जो आपके पास है ऐसे आपने स्पर गियर का प्रोफाइल बनाना है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, उसने दे रखा है 20 है, लेकिन आपने 4 बना के दिखाने हैं। वैसे टोटल तो 20 है और प्रेशर एंगल कितने 20 डिग्री है, ठीक है। मॉड्यूल आपके पास कितने 10 mm है, आपने 4 टीथ बना के दिखाने हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, कैलकुलेट ऐसे ही करोगे जैसे ये आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की है ना, कि कैसे आप 1 बाय 1 नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो इसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पर गियर। ये स्पर गियर का नोमेनक्लेचर है। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। लेट अस सी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस बुक में शायद हो। तो ये आपके पास जो बुक है यहाँ पे दे रखा है गियर, ये देखिए टॉपिक दे रखा है 178 पेज पे है। चलो हम मूव करते हैं 178 पेज पे। तो ये गियर है, गियर का एक्चुअल में क्या काम होता है, गियर पावर और मोशन को ट्रांसमिट करता है बिटवीन 2 शाफ्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नहीं दिया हुआ ये, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। तो लेट अस सी, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो इसे कहते हैं डिज़ाइन फॉर स्पर गियर, डिज़ाइन फॉर स्पर गियर। तो इसमें सबसे पहले मॉड्यूल निकालिए। मॉड्यूल तो सर आपको दे रखा है, तो मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है, वी नो डैट मॉड्यूल इज इक्वल टू PCD डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। और यहाँ से आप PCD निकाल सकते हो, तो PCD किसके बराबर होगा, ये डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। मॉड्यूल कितने हैं 10 mm और टीथ कितने हैं, टीथ आपके पास 20 है, तो कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 200 mm। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है 20 दे रखा है, वो 22 भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ 24 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 18 भी दे सकते हैं। तो आपको जितना दे रखा है, तो डाटा में मान लीजिए आपको जो नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं 22 दे रखे हैं इस टाइम, और प्रेशर एंगल कितना दे रखा है 20 डिग्री, और मॉड्यूल की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 mm। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो आपको डाटा दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एग्जामिनर में जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से चलना है। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होता है PCD डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो PCD जैसे ही आप निकालते हो, तो PCD क्या होता है मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। तो नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे कितने 22 दे रखे हैं, तो अगर 22 के विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगी 220। तो आपके पास जो PCD आ गई वो आ गई 220 mm। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच क्या होती है, सर्कुलर पिच होती है पाई इंटू मॉड्यूल। तो पाई कितने, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, मॉड्यूल कितने 10, तो कितनी आ गई 31.40 mm। तो आपके पास सर्कुलर पिच की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट है आपके पास डायमीटर पिच। डायमीटर पिच क्या होती है, एक्चुअल में वो मॉड्यूल का ही रेसिप्रोकल होती है। तो 1/10 यानी 0.1 टीथ पर mm, इतनी आ जाएगी आपके पास टीथ पर mm, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अडेंडम सर्कल डायमीटर। तो सॉरी पहले अडेंडम निकालिए, अडेंडम
अडेंडम किसके बराबर होता है? अडेंडम एक्चुअल में मॉड्यूल के ही इक्विवेलेंट होता है। तो अडेंडम जैसे निकाला तो वो तो मॉड्यूल के इक्विवेलेंट है, और मॉड्यूल की वैल्यू कितनी है? 10 mm। ओके, नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस होती है 0.157 इंटू मॉड्यूल। तो जैसी वैल्यू पुट करोगे तो 0.157 इंटू मॉड्यूल की है 10, तो ये आएगी आपके पास 1.57 mm। तो ये आ गया आपके पास क्लियरेंस। नेक्स्ट है आपके पास अडेंडम सर्कल डायामीटर। अडेंडम सर्कल डायामीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ACD से। ये कितना होता है? पिच सर्कल डायामीटर में अगर हम 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम ऐड कर देते हैं तो आपके पास वो जो रिजल्ट आता है वो उसे कहते हैं अडेंडम सर्कल डायमीटर। यानी पिच सर्कल डायमीटर में अगर 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम ऐड कर देते हैं वो आता है आपके पास अडेंडम सर्कल डायमीटर। तो पीसीडी कितना है? पीसीडी है सर 220। तो पीसीडी की वैल्यू 220 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अडेंडम, तो ये कितना हो गया? 240 mm। नेक्स्ट है आपके पास डिडेंडम। डिडेंडम, डिडेंडम क्या होता है? डिडेंडम होता है अडेंडम प्लस क्लियरेंस। तो डिडेंडम कितने हैं? डिडेंडम की अडेंडम कितने हैं? 10, और क्लियरेंस कितने हैं? 1.5। तो 10 प्लस 1.57 इज इक्वल टू 11.57 mm। उसके बाद है डिडेंडम सर्कल डायामीटर। डिडेंडम सर्कल डायामीटर जो होता है पीसीडी में से अगर 2 टाइम्स ऑफ डिडेंडम ही हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाता है क्या? डिडेंडम सर्कल डायामीटर। तो 2 इंटू 11.57, तो ये कितना आ जाएगा? 220 माइनस 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23। तो 220 में से अगर 30 घटाएंगे तो 190, 197 गए, फिर ये आएगा 6, और 100 में से 14 गए, ये आएगा 86। तो ये आ गया आपके पास डिडेंडम सर्कल डायमीटर की वैल्यू। अब प्रेशर जो एंगल है आपके पास, प्रेशर एंगल कितना है? टूथ की थिकनेस निकाल लो। यहां से आप टूथ की थिकनेस रहेगी, तो टूथ की थिकनेस कितनी होगी? टूथ की थिकनेस, थिकनेस ऑफ टूथ यानी टीथ थिकनेस। टीथ थिकनेस कितनी है? सर्कुलर पिच का हाफ होती है, तो ये 31.4 है, तो कितनी आ जाएगी? 15.7 mm। तो हमें जो मैंडेटरी है वो क्या क्या चाहिए? एक तो पीसीडी चाहिए, एक एसीडी चाहिए, एक सर्कुलर पिच चाहिए, एक क्या चाहिए? प्रेशर एंगल चाहिए। तो ये जो सारा डाटा है ये हमारा मैंडेटरी है। पीसीडी कितने है? पीसीडी है 220, एसीडी कितने हैं? 240, सीपी कितने है? सीपी आपका है सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच आपकी है 31.4। उसी के साथ हमें टूथ की थिकनेस भी चाहिए। टूथ थिकनेस वो कितनी होगी? 15.7। प्रेशर एंगल आपको दे रखा है, प्रेशर एंगल गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ मान लीजिए 20 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया आपके पास फाई की वैल्यू 20 डिग्री। ठीक है, इन सारों को देखिए, आपने ये होता है सारा डिजाइन वर्क, इसके बिहाफ पे आप ड्राइंग बना सकते हो। तो आप हम ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं अपना, इसको रख देते हैं असाइड। तो यहाँ पे रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सारी वैल्यूज थी मेरे पास, ये सारी वैल्यूज मेरे पास किस में थी? ये सारी डायामीटर में थी। मतलब अडेंडम सर्कल डायमीटर, तो मैं ले लेता हूँ अडेंडम सर्कल रेडियस। तो जब रेडियस की फॉर्म में लूंगा तो मैं यहाँ पे पहले ही नोट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार मेजर करने की प्रॉब्लम हो। तो ये रहा आपका, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनिशियल पॉइंट। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ।
एक मिनट आप होल्ड करना, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सारी वैल्यूज़ को, पहले कौन सी थे मेरे पास, ये वैल्यू है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों ने भी ऐसे ही करने, ये यहाँ पे 0 से लेके मेरे पास कितनी थी, मेरे पास थी पिच सर्कल डायमीटर कितना था 220, अडेंडम सर्कल डायमीटर 240, डिडेंडम सर्कल डायमीटर 196.86 था, यस। और टूथ की थिकनेस कितनी थी 15.7, और एंगल था 20 डिग्री। ये जो सारी टर्म्स है ये एमएम में है, ये डायामीटर्स में है, तो मैं इनको रेडियस में कन्वर्ट करूँगा तो हाफ हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया रेडियस में, तो ये आगे आपके पास वैल्यू 110, तो ये होगी 100, ये हो गया 110। तो मैंने पहले ही मार्क कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास है पिच सर्कल रेडियस। अब है अडेंडम सर्कल रेडियस, तो ये होगी 120, तो 120 यहाँ पे जाएगी, ये जाएगी अडेंडम सर्कल रेडियस। डिडेंडम सर्कल ये कितने है, रेडियस कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस कितनी आएगी, हाफ कर देंगे इसका, तो 2 निमी 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 तीछे 98.43, तो 95, 95, 6, 7, 8, ये 8 यहाँ पे आया, तो 98, 98 से थोड़ा सा लिटिल बिट आगे, तो 98 और 95 के बीच में ले लेना, 98, 98 और 99 के बीच में ले लेना, तो ये आएगा आपके पास, क्या आएगा, डिडेंडम सर्कल रेडियस। अब टिथ की थिकनेस कितनी है 15.7 mm, तो ये आ गया आपके पास 10, ये 15, ठीक है, ये 16, ये 17, ठीक है, लेकिन आपको तो 15 ही चाहिए, 15 तो ये रही, 15 और 16 लगभग ये 16 के आसपास ही है, तो 15 और 16 के लिटिल बिट बिफोर ऑफ 16 यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना, तो ये हो गया टिथ की थिकनेस, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट आपका ये है, ध्यान रखना ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ही आपने मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो आपके पास होगा, ये क्या है आपका ड्राफ्टर, इस ड्राफ्टर की हेल्प से आपने आगे मार्किंग करनी है, इस ड्राफ्टर की हेल्प से आपने इसको सोल्व करना है। तो देखिए ये मेरे पास रहा ड्राफ्टर, मैं इसको थोड़ा सा आगे रोटेट कर देता हूँ ताकि मेरा आ जाए। तो इस ड्राफ्टर से मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज़ करना है इसको, और ये मैं इसे मार्किंग करने जा रहा हूँ। तो ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने जब पेंसिल यूज़ करनी है तो देखिए ये हार्ड पेंसिल यूज़ करनी है, देखो यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है 2H, तो ये आपने हार्ड पेंसिल यूज़ करनी है, कौन सी, हार्ड पेंसिल ही यूज़ करनी है, आपने ये वाली पेंसिल यूज़ करनी है, हार्ड पेंसिल, ठीक है। तो जब हार्ड पेंसिल यूज़ करोगे तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो सही आएगी, तो ऐसे आपने हार्ड पेंसिल यूज़ करनी है। ये रही मेरी हार्ड पेंसिल, मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, उस ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू मैं काम करूँगा। ऐसे ही स्क्रू को टाइट कर दीजिए, एक लाइन लगा के स्क्रू को मैंने टाइट कर दिया, और इसी के विद रिस्पेक्ट टू मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी परपेंडिकुलर लाइन जिसे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन ले ली, अब मैं इसको असाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका ड्राफ्टर नोट अ फिक्स्ड, ये डिस्टर्ब हो रहा है खुद ही, तो इसको साइड में रख देते हैं और इज लूज स्केल से काम चलाते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, देखिए ध्यान से देखना,
सबसे पहले आपने करना क्या है, ये आ रहा है, सबसे पहले आपने मार्क करने पीसीडी, पीसीडी वाला कौन सा है, पीसीआर, पी से आर तक, पीसीआर से लेके इनिशियल पॉइंट तक कंपास को ऐसे मार्क करना है। और इस पॉइंट से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल रिप्रेजेंट कर देना है। ये क्या है आपका पिच सर्कल डायमीटर। इज डेट क्लियर? जी सर। तो आपने इसको कह देना है डेट इज पी सी डी, पिच सर्कल डायमीटर। जैसे आपने पिच सर्कल डायमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, आपने विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से क्या बनाना है, एक प्रेशर एंगल यहाँ पे बनाना है। और मेजर कहाँ से करना है, इस पॉइंट से, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इस साइड को बनाना है, यहाँ से इधर कितना 20 डिग्री। तो ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये आपका फर्स्ट 10, ये दूसरा 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मूव करोगे, ये 10 ये 20, तो यहाँ पे आएगा आपका ये 20 डिग्री। इज डेट क्लियर? अब इस पॉइंट पे भी आपने मार्क करना है। और इस पॉइंट के ऊपर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, वो सॉरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो टेंजेंट लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आपने, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। तो इस सर्कल को सिर्फ जो टच करके जाए डेट इज कॉल्ड ए टेंजेंट लाइन। ये मेरी टेंजेंट लाइन है जो इसको ड्रॉ करके जा रही है बस। और विद द हेल्प ऑफ दिस, यहाँ पे क्या करना है अपने, यहाँ पे कितने डिग्री का प्रेशर एंगल है, वो है आपके पास 20 डिग्री का। तो इसको प्रोटेक्टर को चलाना तो सभी को आता होगा अच्छे से। ये 0 और ये आपका आ गया 20, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपने ये मार्किंग करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ से इसको इस साइड मार्किंग करनी है, ये आपका 0, ये 10, ये 20, तो ये 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, यहाँ से आपने यहाँ क्या करना है, इसको लाइन को पीछे तक ड्रॉ कर देना। और इस वाले एंगल को भी आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। तो बोथ एंगल, ये वाला एंगल कितने है, ये आपका 20 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितने है आपका, ये भी 20 डिग्री का है। ये किस पॉइंट पे मिले, मान लीजिए ये एम पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे मिले। अब यहाँ से लेके आपने ओ पॉइंट से लेके एम पॉइंट तक कंपास की हेल्प से एक सर्कल रिप्रेजेंट करना है। और इस सर्कल को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बेस सर्कल डायमीटर, हाँ या ना, इसको क्या कहेंगे, बेस सर्कल डायमीटर, डेट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ साथ में, यह है बेस सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो ये आपका बेस सर्कल डायमीटर। अब देखिए, इस बेस सर्कल डायमीटर ने इस परपेंडिकुलर लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया है उस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए पॉइंट ई। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है ई पॉइंट। अब विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने अडेंडम सर्कल डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अडेंडम सर्कल डायमीटर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है,
जो है अडेंडम सर्कल डायमीटर का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया, मार्क कर लिया पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा करोगे तो गलती होने के चांसेस निग्लिजिबल हो जाएंगे, बहुत कम ही हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो प्रोफाइल आप ड्रॉ कर रहे हो वो नीट एंड क्लीन और एक्यूरेट बनेगी। तो आपने क्या किया, अडेंडम सर्कल डायमीटर रिप्रेजेंट कर दिया ये आर्क, और नाम लिख लिया करो साथ के साथ। तो ये कौन सा है, ये है अडेंडम सर्कल डायमीटर, ठीक है। अब इस अडेंडम सर्कल डायमीटर ने इस परपेंडिकुलर लाइन को जिस पॉइंट पे कट किया है वो पॉइंट आपका पॉइंट एन। कौन सा पॉइंट है, एन। अब एन से लेके ई तक का जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए। पहले इसको मेजर कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल की हेल्प से जब मैं मेजर करूंगा तो ये आएगा करीब करीब, मेजर करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये 15, 16, 17, ऑलमोस्ट 17 के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट 16, 17 आ रहा है। तो एन ई को जैसे मैंने मेजर किया, एन ई को जैसे ही मेजर किया मैंने, तो ऑलमोस्ट 17 mm आ रहा है। इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो यानी एन ई को अगर 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एन सी एक डिस्टेंस आ जाएगा, एन सी। तो इसके 3 इक्वल पार्ट करूंगा, ऑलमोस्ट ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट सर ये 6 mm आएगा, है ना। तो एन से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर, वो होगा करीब करीब 6 mm। तो ये आ गया 6। तो इस पॉइंट को कहोगे आप पॉइंट सी। अब देखिए ध्यान से देखना, ये एन सी का डिस्टेंस है यहाँ से, इस रिलेशन से आपने फाइंड आउट किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस सी पॉइंट से इस बेस सर्कल के ऊपर, तो बेस सर्कल ये है निचले वाला, इस सी पॉइंट से बेस सर्कल के ऊपर आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस सी पॉइंट से बेस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देखना। ये रहा डियर स्टूडेंट सी पॉइंट, और स्केल को ऐसे एडजस्ट करना है और इस बेस सर्कल को सिर्फ टच करके जाए, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, जो सिर्फ सर्कल को टच करके जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे टच करके जा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल से आप मार्क कर देना, और ये सिर्फ टच करके जा रहा है, ठीक है। जहां पे इसने बेस सर्कल को टच किया है वो पॉइंट मान लीजिए पॉइंट एल, तो इसको नाम दीजिए। और ऐसे नहीं जो मैं पॉइंट दे रहा हूं एज इट इज आपने ये पॉइंट देने हैं, ये तो हमने नाम, ताकि इनकी पहचान हो सके, नाम दिए। आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी के एल एम एन एक्स वाई जेड, कुछ भी दे सकते हो। तो ये सी से लेके एल तक आपने डिस्टेंस को मेजर करना है कि ये कितना डिस्टेंस है। सी से लेके एल तक मेरे पास जो डिस्टेंस आया डियर स्टूडेंट्स, ये आया आपका ऑलमोस्ट 47। तो सी से लेके एल तक का जो डिस्टेंस है ये 47 mm है। ये कितने, सी से लेके एल तक का डिस्टेंस है ये 47 mm है। अब आपको एक डिस्टेंस लेना है सी डी, जो सी डी डिस्टेंस होगा वो सी एल का 75% होगा, 75% ऑफ सी एल। तो 75% कितना होता है, 3/4 ऑफ सी एल। सी एल कितने, 47। तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा करीब करीब 36, है ना। तो करीब करीब ये 36 आएगा, मोटा मोटा सा आप याद रख ले, ये 36 है। तो सी डी कितना आ गया आपके पास, ये 36। तो आपने सी से लेके डी तक जो मेजरमेंट करनी है वो 36 आएगी आपकी
और ये रहा आपका 36, ये 35, ये 36, तो ये पॉइंट आएगा। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जो ये पॉइंट आया है आपका, ये पॉइंट बेस सर्कल को टच नहीं कर रहा। ध्यान से देखिएगा, अगर बेस सर्कल को टच कर रहा है इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलती की है। ये बेस सर्कल को टच नहीं करेगा, टच नहीं कर रहा, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। तो C से लेके ये D तक का डिस्टेंस आपके पास आपने मार्क कर दिया। अब फ्रॉम O टू D विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने मार्क करने, मार्क करोगे तो हार्ड पेंसिल यूज करना ताकि ये आपस में मर्ज ना हो, और एक ऐसे मार्क कर देना है। ठीक है, इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स डेट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्कल। इसके पर ही सारा काम होएगा। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन सर्कल है। ओ से लेके डी तक जो आपने ये डायामीटर ये रिप्रेजेंट किया, ये आर्क रिप्रेजेंट करती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी कंस्ट्रक्शन सर्कल। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कंस्ट्रक्शन सर्कल। तो इसको नाम दे दीजिए, डेट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्कल। तो ये क्या आपका कंस्ट्रक्शन सर्कल है, सीसी। ठीक है, अब देखिए आपके पास टूथ की थिकनेस कितनी थी? आपने कोई टूथ बनाया है, मान लीजिए ये आपने कोई टूथ बनाया है, ये आपके गियर का टूथ है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस रही होगी। तो जो ये थिकनेस है, थिकनेस अब मेजर की जाती है हमेशा सेंटर से, यानी पिच सर्कल डायमीटर से इसकी टिथ की थिकनेस मेजर की जाएगी। ठीक है, टिथ की थिकनेस मेजर की जाएगी। तो इट मीन्स पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जो आर्क है, ये वाली आर्क फ्रॉम डी टू सी तक आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास एक आर्क रिप्रेजेंट कर दीजिए। एक आर्क रिप्रेजेंट करोगे तो पहले आप क्या करो, पहले ही डी सी डी भी ले लीजिए। तो डी सी डी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो रहा डी सी डी। क्लियर है? तो डी सी डी आपने ये मार्क कर दिया, ये रहा, ये रहा आपका डी सी डी। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, डेट इज अ डी सी डी। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था आपको? मैं बता रहा था फ्रॉम पॉइंट डी टू सी तक आपने विद द हेल्प ऑफ कंपास मेजर करना है और एक आर्क रिप्रेजेंट कर देनी है। ये देखिए आर्क बन गया आपकी। ये काम आप बेशक सॉफ्ट पेंसिल से कर सकते हो, क्योंकि आपको तो टिथ दिखाने हैं, तो ये सॉफ्ट पेंसिल से ऐसे हार्ड कर लीजिए। तो डी सी डी टू ए सी डी यानी टॉप टू बॉटम, अडेंडम सर्कल डायमीटर से डिडेंडम सर्कल डायमीटर तक ये आर्क रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये होगी ऐसे आर्क। इस आर्क ने, ध्यान से देखिएगा, इस आर्क ने पिच सर्कल डायमीटर, ये पिच सर्कल डायमीटर है, ये पिच सर्कल डायमीटर को यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है। यानी जब इसने पिच सर्कल डायमीटर ने इसको यहाँ पे कट किया है आर्क ने, और आर्क यहाँ से लेके इस सर्कल डायमीटर से यहाँ तक, जो ये तो इसका ये भी फर्स्ट वन हो गया। ये देखिए ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड ऐसे भी तो होगी ना, मुड़ेगा ये ऐसे कर्व में, जैसे ये हो रहा है यहाँ पे, एक ऐसे एक यहाँ से। तो पिच सर्कल डायमीटर से यहाँ से इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी? टूथ की थिकनेस कहलाएगी। तो टूथ की थिकनेस कितनी है? तो टूथ की थिकनेस मैंने ऑलरेडी पहले ही मार्क की हुई है, कितनी है वो? 15.7। कितनी है? 15.7। तो यहां से विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं इसको मेजर कर लूंगा, ये रही। और इस
पीस सर्कल डायमीटर के ऊपर मैंने मार्किंग कर देनी है, पीस सर्कल डायमीटर के ऊपर मैंने मार्किंग कर देनी है पहले ही। तो ये रहा आपका पीस सर्कल डायमीटर के ऊपर ये पॉइंट, और पीस सर्कल डायमीटर के ऊपर ही मार्क कर लूंगा, हर एक पॉइंट को मार्क कर लूंगा और उतना ही डिस्टेंस ओपन रहेगा, और ये मैं मार्किंग कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना तो फायदा रहेगा। उतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए और आपने मार्क करते जाना है। और ये कौन से सर्कल के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं? पीस सर्कल डायमीटर के ऊपर मार्क कर रहा हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप रिवर्स कर सकते हो इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। तो ये आपने मार्किंग कर दी है। अब देखिए ये इस साइड से बन गया, अब इधर से आपने इसको एनक्लोज करना है। तो पहले के जैसे ही फ्रॉम डी टू सी उतना ही आपने क्या करना है, डिस्टेंस ओपन करना है ऑफ कंपास और उसको रिवर्स कर दीजिए। अब देखिए ये कौन से पॉइंट से मैंने आर्क लगाई है, ये लगाई है कंस्ट्रक्शन सर्कल डायमीटर के ऊपर से। तो यहां से कंस्ट्रक्शन सर्कल से ये ऐसे आर्क लगाई थी। अब आपने रिवर्स करोगे तो जैसे आपने इसको रिवर्स किया ऐसे रिवर्स कर लीजिए आराम से इजीली। ठीक है, इस पेंसिल को इस PCD पॉइंट पे जहां पे आपने टूथ की थिकनेस को मार्क किया वहां पे रखिए, और ये नीडल जो है कंपास के, जो ये नीडल है इसको कहां पे रखना है, कंस्ट्रक्शन सर्कल के ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्शन सर्कल ये रहा, तो यहां से इसको अप कर लीजिए, इस क्या है कंपास को अप करोगे तो यहां से रिवर्स आपने क्या करना है, एक ऐसे आर्क लगा देनी है। ठीक है, तो ये देखिए नीट एंड क्लीन आपका टूथ बन के तैयार हो गया। ऐसा ही पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। अब फिर से आपने पेंसिल को ऑन PCD जहां पे मार्क किया हुआ है और इस नीडल को कंस्ट्रक्शन सर्कल के ऊपर मार्क करना है। ये रहा कंस्ट्रक्शन सर्कल, तो यहां से इसको अप कीजिए और एक आर्क लगा दीजिए। एक पॉइंट छोड़िए नेक्स्ट पॉइंट के लिए, फिर से ऐसे ही। और जितने चाहें, 4 का है तो 4 बना दीजिए, 5 का है तो 5 बना दीजिए। इधर से इसको क्लोज करना है तो पेंसिल पहले मार्क कीजिए और इस निडल को ऑन कंस्ट्रक्शन सर्कल के ऊपर पुश कीजिए और इसे ऐसे आर्क लगा दीजिए। सेम प्रोसेस सभी में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बनाना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली बनाना आ जाएगा। ऐसे इसको रिवर्स कर लीजिए। देखिए मैं कंस्ट्रक्शन सर्कल के ऊपर ही कंपास की नीडल को पुश कर रहा हूँ और उसी की हेल्प से ये बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया और यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये रहा, कोई बात नहीं। हो तो देखिए मैं आपको, इधर कैमरे की तरफ मेरा फोकस चला गया था तो इस वजह से हो गया ये, कोई बात नहीं। तो यहाँ से तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपके क्या है प्रोफाइल तैयार हो गया। ये स्पर गियर का प्रोफाइल है जिसमें आपने टीथ रिप्रेजेंट किया है। कितने जितने भी एग्जामिनर ने कहा है 4 टीथ का है 4 बना दीजिए, 5 का है 5 बना लीजिए। तो ऐसे सारा आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ आया तो एक दो बार आपने इसको बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं तक रखता हूँ इस क्लास को। अभी तक नहीं समझ आएगा तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने कोई भी डाउट। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।